हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियोलस। ये आपके एमएससी थर्ड सेमेस्टर में पेपर 12 जो कि साइटोजेनेटिक्स है उसमें यूनिट 1 फर्स्ट का एक टॉपिक है न्यूक्लियोलस। इसके बारे में तो आप लोगों ने स्कूल से ही पढ़ा होगा। इट इज़ ए राउंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर जनरली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। आज हम इसके स्ट्रक्चर की डिटेल स्टडी करेंगे। हेयर दिस इज़ द न्यूक्लियस, हेयर यू कैन सी न्यूक्लियोलस, जिसे हिंदी में केंद्रिका कहते हैं। इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। हेयर यू कैन सी द प्रेजेंट क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस. This is nucleolus, these are chromatin and these are the nuclear pore and this is the nuclear envelope. So आज हम इस nucleolus which is the this structure inside the nucleus उसकी हम डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं. न्यूक्लियोलस वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय फोंटाना. फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले न्यूक्लियोलस को न्यूक्लियस में देखा था इन 1874 इन द स्किन सेल्स ऑफ ईल. आफ्टर दैट इट वॉज डिस्क्राइब बाय वैगनर. द टर्म न्यूक्लियोलस वॉज कॉइन्ड बाय बोमेन and the structure of nucleolus was described in detail in under the light microscope by Astable and Sochilo in 1951. जैसा कि कहा जाता है कि जिस तरह से सेल का ब्रेन न्यूक्लियस होता है ऐसे न्यूक्लियस का ब्रेन न्यूक्लियोलस भी कहा जा सकता है. As the nucleus is the brain of the cell, the nucleolus could loosely be thought of as the brain of the nucleus. जनरली ब्रेन को जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सेल का, ऑर्गेनिज्म का, उसको हम यहाँ पर ब्रेन कह रहे हैं. सो सेल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का इम्पॉर्टेंट पार्ट न्यूक्लियोलस है. अब हम इसकी डिटेल स्ट्रक्चर की डिटेल स्टडी पढ़ेंगे. द न्यूक्लियोलस इज़ रिलेटिवली लार्ज एंड स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरफेस न्यूक्लियस. जनरली सेल की इंटरफेस स्टेज जो होती है उसी में ये न्यूक्लियोलस बहुत विजिबल होता है, कॉन्स्पिक्यूअस होता है, क्लियर होता है. एंड इट लुक्स लाइक ए स्फेरिकल बॉल लाइक लार्ज स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर एंड इट ऑक्यूपाइज अप टू 25% ऑफ द टोटल न्यूक्लियर वॉल्यूम. और ये न्यूक्लियस का 25% पार्ट ऑक्यूपाई करता है. न्यूक्लियोलस सी, दिस इज न्यूक्लियोलस, दिस होल स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियोलस एंड ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. तो 25% पार्ट इज ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियोलस इन द न्यूक्लियस. Nucleolus is a dense spherical colloidal body filled with acidophilic material which remains embedded in the nuclear matrix. It can be stained with acidic dyes and disappears during mitosis. The nucleolus is a non-membrane bound structure. The nucleolus is a non-membrane bound structure composed of proteins and nucleic acids found within the nucleus. इसमें ऐसा कोई मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता जो न्यूक्लियोलस को बाउंड करता हो. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स फाउंड विद इन द न्यूक्लियस. वन और मोर न्यूक्लियोलाई मे बी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. नॉट नेसेसरी कि वन न्यूक्लियस हैज़ वन न्यूक्लियोलस. More than one nucleoli may be present in the nucleus. This is also the structure of nucleolus. See, ये हैं chromatin, ये nuclear envelope. Nucleolus has no membrane of its own. इसकी अपनी कोई membrane नहीं होती, but it is highly dense body as compared to its surrounding nucleoplasm. डार्क कलर की दिखाई देती है, सो इट इज़ कॉल्ड डेंस बॉडी एंड हैंस डिस्टिंक्टली विजिबल, और क्लियरली विजिबल होती है ये न्यूक्लियस में. मोस्ट गैंग्लियन सेल्स हैव ए सिंगल न्यूक्लियोलस. ज़्यादातर जो न्यूरॉन्स का जो गुच्छा होता है विच इज़ कॉल्ड गैंग्लियन सेल्स, दे हैव ए सिंगल न्यूक्लियोलस. बट इन लिवर सेल्स ऑफ लिम्फोसाइट्स दे आर 2 न्यूक्लियोलाई. आई टोल्ड यू कि नॉट नेसेसरी कि न्यूक्लियस हैज़ ओनली 1 न्यूक्लियोलाई. इन फ्यू सेल्स like the liver cells of the lymphocytes
There are two nucleoli. The nucleoli of polyploids have many nucleoli, and diploids than those of diploids. न्यूक्लियोलस हैज़ डेवलप्ड रिलेटिवली लेट इन एवोल्यूशन. एवोल्यूशन में कि यदि हम नज़र डालें तो इन लोअर स्पीसीज लाइक ईस्ट एंड बैक्टीरिया न्यूक्लियोलाई एब्सेंट थे. इवन इन एल्गी दे आर एब्सेंट. इन सर्टेन मेमेलियन सेल्स लाइक एरिथ्रोसाइट्स, रेटिकुलोसाइट एंड स्पर्मेटोजोआ also lack nucleoli. Size. Now we'll discuss about the size of the nucleolus. The size of the nucleolus is related with the synthetic activity of the cell. सेल में जो सिंथेटिक एक्टिविटी होती है उस पर न्यूक्लियोलस का साइज डिपेंड करता है. सेल्स एक्टिव इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस पजेस लार्ज न्यूक्लियोलाई. जो सेल प्रोटीन का सिंथेसिस करती हैं और अदर सब्सटेंसेस का सिंथेसिस करती हैं, उनका जो न्यूक्लियोलस की जो साइज़ होता है वो लार्ज होता है. सेल्स विद लिटिल और नो सिंथेटिक एक्टिविटी हैव स्मॉलर और नो न्यूक्लियोलाई. इन केस यदि सेल में किसी भी तरह की सिंथेटिक एक्टिविटी नहीं होती है तो दे डू नॉट हैव न्यूक्लियोलस और दे हैव वेरी स्मॉल न्यूक्लियोलस. Secretory cells, neurons and oocyte possess large nucleoli, but muscle cells and sperm cells do not contain nucleoli. Now we'll talk about the number of the nucleoli. The number of nucleoli depends upon of chromosome in a cell. न्यूक्लियोलाई का जो नंबर है वो सेल के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है. द हैप्लॉइड सेल ऑफ बोथ प्लांट्स and animals have only one nucleolus, but in human being there are two pairs of nucleoli in each diploid nucleus. These bodies are fusion negative. यदि हम फ्यूजन जो स्टेन होता है उससे इनको स्टेन करें तो they do not take the stain, so they are fusion negative and not bound by any membrane as I told you earlier. The nucleolus disappear during prophase and reappear during the telophase of the cell division. अभी स्टार्टिंग में भी बात हुई थी कि जो न्यूक्लियोलस है दे आर क्लियरली विजिबल इन इंटरफेस. सो एंड दे आर जनरली डिसअपियर ड्यूरिंग द माइटोसिस. तो हियर दे डिसअपियर ड्यूरिंग प्रोफेज एंड रीअपियरिंग ड्यूरिंग द एंड ऑफ द सेल डिवीजन साइकिल, and they appear during the telophase of the cell division, and lastly they are clearly visible in interphase. Position of the nucleolus is eccentric. It is situated within the nucleus either in the peripheral region or in the central region. ये कहीं भी हो सकता है. पेरिफेरल रीजन में भी हो सकता है और सेंट्रल रीजन में भी हो सकता है. Heterochromatic region of the some chromosomes in the nucleus may be associated with the nucleolus, which is called the nucleolar organizing region of chromosome. जो क्रोमोसोम्स का ये जो रीज़न होता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीज़न जो हेटेरोक्रोमेटिक होता है, दैट मे बी एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियोलस. नाउ विल टेक द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोलस consists of a continuous coil filament called the nucleonema embedded in homogeneous matrix. न्यूक्लियोलस जो होता है वो एक कॉन्टीन्यूसली जो कॉइल फिलामेंट्स हैं जिन्हें हम न्यूक्लियोनीमा कहते हैं और जो होमोजीनस मैट्रिक्स में एम्बेडेड रहता है उससे बना हुआ होता है. इट इज़ कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 रीजन्स: द मैट्रिक्स और पार्ट्स अमॉर्फा, न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन, फाइब्रिलर रीजन एंड द ग्रेन्युलर रीजन. फर्स्ट है मैट्रिक्स और पार्स अमॉर्फा. ये जो रीजन होता है इट इज़ प्रोटीनेशियस, होमोजीनस, अमॉर्फस रीजन. इट कंटेन्स स्कैटर्ड ग्रेन्यूल्स एंड फाइब्रिल्स. ये जो ग्रेन्यूल एंड फाइब्रिल जो पार्ट होता है न्यूक्लियोलस का, ये जनरली इसमें ही स्प्रेड रहता है पार्स अमॉर्फा रीजन या द मैट्रिक्स. दिस रीजन इज़ ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉल्ड मैट्रिक्स. सेकेंड है न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन. दीज आर 100 एंगस्ट्रॉम थिक फाइबर्स. जो न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन है विच इज़ द सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियोलस. इट इज़ द 100 angstrom thick fiber situated around the nucleolus.
दे कंटेन डीएनए, इनमें डीएनए होता है। फाइब्रिलर रीजन, अभी हम इनका जो डायग्राम देखेंगे उसमें आपको ये सारे पार्ट्स दिखाएंगे। फाइब्रिलर रीजन इट इज कंसिस्ट ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स ऑफ न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम। It is fusion positive and consists of DNA which serves as a template for the synthesis of RNA. इसमें जो RNA सिंथेसिस होता है उसमें जो DNA होता है वो टेम्पलेट का काम करता है। The chromatin which is found at the peripheral part of the nucleolus is called perinucleolar chromatin. जो पेरिफ्री वाले पार्ट में क्रोमेटिन पाए जाते हैं उन्हें पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन कहा जाता है। एंड द इनग्रोथ ऑफ द पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन इनटू द इंटीरियर ऑफ द न्यूक्लियोलस आर कॉल्ड इंट्रान्यूक्लियोलर क्रोमेटिन फाइब्रिलर रीजन। अभी हम पिक्चर में देखेंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोनीमा। दे आर 80 to 100 angstrom granular region in diameter and 300 to 400 angstrom in length. देखिए ये है पार्स अमॉर्फा। अभी हमने जो 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियोलस के बारे में डिस्कस किया था। दिस इज़ पार्स अमॉर्फा, जिसे हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें ये जो ये जो होता है फाइब्रिलर पोर्शन, ये जो फाइबर्स दे आर स्प्रेडेड और एम्बेडेड इन द पार्स अमॉर्फा। दीज आर RNA फाइब्रिल्स। एंड जो अभी हम आपको बता रहे थे कि इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन, जो कि ये जो ग्रेन्युलर पोर्शन होता है उसके इनसाइड जो इंट्रूजन्स होते हैं, अंदर की तरफ जो ये इनवर्ड जो मुड़ा हुआ होता है उससे बनता है, उसे हम कहेंगे इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन। The ingrowth from perinuclear chromatin into the interior of nucleolus are called intranucleolar chromatin fibriller region. These are also called nucleonema. It is present inner to the granular zone and made up of many fibrils of ribonucleoproteins. ये जो इंट्रान्यूक्लियोलर कहाँ है वो क्रोमेटिन फाइब्रिलर रीजन है, इट इज़ मेड अप ऑफ many fibrils of ribonucleoprotein. Lastly जो फोर्थ पार्ट है न्यूक्लियोलस का, दैट इज ग्रेन्युलर रीजन. इट इज़ द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोलस which contains spherical dense granules having the diameter of 150 to 200 angstrom. These granules are made up of ribonucleoproteins. They are precursors of ribosome. ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन जो होते हैं ये राइबोसोम के प्रिकर्सर्स होते हैं। द राइबोसोमल RNA इज ट्रांसक्राइब्ड इन द न्यूक्लियोलस. द न्यूक्लियोलस इज द मेन पार्ट ऑफ द सेल दैट प्रोड्यूसेस द राइबोसोम्स दैट मेक द प्रोटीन. सी दिस इज द स्ट्रक्चर. दीज आर FC इज द फाइब्रिलर सेंटर्स. दीज आर फाइब्रिलर सेंटर. DFC डेंस फाइब्रिलर सेंटर. ये यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर जो डार्क दिखाई दे रहा है दैट इज़ द डेंस फाइब्रिलर सेंटर. एंड दिस इज़ ग्रेन्युलर सेंटर. ये ग्रेन्युलर सेंटर है जो कि पेरिफेरल रीजन में ग्रेन्यूल्स के रूप में होता है. एंड दीज आर क्रोमेटिन्स. नाउ विल डिस्कस द फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियोलस. इट इज़ ए सोर्स ऑफ राइबोसोमल RNA. यहाँ पर राइबोसोमल RNA ट्रांसक्राइब होता है एंड बाद में ये साइटोप्लाज्म में जाकर राइबोसोम बनाता है. इट इज़ द वन ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ RNA सिंथेसिस. न्यूक्लियोलस इज़ द एक्टिव साइट ऑफ RNA सिंथेसिस. इट प्रोड्यूसेस 70 to 80% of ribosomal RNA. The chromatin in the nucleolus contain genes और rDNA फॉर कोडिंग RNA. जो न्यूक्लियोलस की जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं दे कंटेन जीन्स और rDNA
जो कि अल्टीमेटली राइबोसोमल आरएनए को कोड करता है। द फाइब्रिल्स रिप्रेजेंट द origin of ribosomal RNA and granules are the precursor of ribosomes. Thus, the nucleolus makes ribosomal precursor rather than the whole ribosome. अभी हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल प्रीकर्सर बनता है और राइबोसोम जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में बनते हैं. Its main function is to rewrite ribosomal RNA and combine it with the proteins, which results in the formation of incomplete ribosomes. Nucleolus में पूरे ribosomes नहीं बनते हैं. So it has been written that this function is to rewrite ribosomal RNA and combine it with the protein, which result in the formation of incomplete ribosome. Histone proteins are also synthesized in the nucleolus. It provides sufficient energy for nuclear activity. Nucleolus provides sufficient energy for the nuclear activity, and it plays an important role in cell division. If it is damaged, mitosis cease forever. ये सेल डिवीज़न में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. यदि न्यूक्लियोलस इज़ डैमेज तो माइटोसिस डज नॉट टेक प्लेस. There is a nucleolar passages also between the nucleoplasm and the interior part of the nucleolus. Nucleolar passages, अब हमने आपको पिक्चर में दिखाया था, I'll show you later. These passages are allowed to circulate macromolecules of a molecular weight up to 2000 kilodalton throughout the nucleolus. ये जो न्यूक्लियोलर पैसेज होते हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स के सर्कुलेट को फैसिलिटेट करते हैं. Because of its close relationships to the chromosomal matter of the cell, it has important role in producing ribosomes. अभी हमने आपको बताया ही था कि राइबोसोम की जो प्रिकर्सर होते हैं वो न्यूक्लियोलस में फॉर्म होते हैं. द न्यूक्लियोलस इज थॉट टू बी द कॉज ऑफ ए वेराइटी ऑफ डिफरेंट ह्यूमन डिजीज. इट इज़ द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम इन न्यूक्लियोलस. ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस है. यहाँ पर देखिए आप, ये न्यूक्लियोलस में ये जो इनकी सब यूनिट्स हैं वो ये अर्ली स्टेज है. फिर यहाँ पर न्यूक्लियस है जहाँ पर कि प्रिकर्सर फॉर्म हो रहा है और उसके बाद दे ऑल आर कमिंग इनटू द साइटोप्लाज्म वेयर राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड. In this picture you can see ये देखिए ये न्यूक्लियोलस. अभी हमने इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था. सबसे पहले हमने पढ़ा था मैट्रिक्स, पास, अमोर्फा. देखिए दिस होल जो सब्सटेंस है जिसमें ये सारे स्ट्रक्चर्स एम्बेडेड हैं, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड पार्स अमोर्फा. फिर सेकंड कंपोनेंट था ग्रेन्युलर पोर्शन जो कि पेरिफेरल रीजन में होता है. देखिए आप फाइब्रिलर पोर्शन जो होता है वो ये पेरिफेरल रीजन में होता है. देखिए आप, एंड जो ग्रेन्युलर पोर्शन है जो कि राइबोसोमल प्रिकर्सर है वो ये देखिए राउंड बॉडी जो डार्क कलर आपको दिखाई दे रही है, दे आर ग्रेन्युलर fibers and these are RNA fibrils. And this intranuclear organism जो हैं they are formed from this perinuclear जो है इसके इनवर्ड जो इसकी फोल्डिंग से बनता है, इंट्रान्यूक्लियर क्रोमेटिन.